द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। राजस्थान में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। राजस्थान में बीजेपी में अंदर खाने की गुटबाजी जो है वो जग जाहिर हो चुकी है। एक बार फिर से राजस्थान में बीजेपी नेताओं के बीच किस तरीके से कलह है, विवाद है, वो एक बार फिर सामने आ गया है। आपको याद होगा कि किस तरीके से राजस्थान में पुलवामा में शहीद हुए जवानों की पत्नियां जो हैं वो धरने पर बैठी रहीं और उनका समर्थन करने बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो है वहां पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया। जिसके बाद सांसद ने यह आरोप भी लगाया कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, मुझे नंगा कर दिया गया, इस तरह के आरोप लगाए। जिसके बाद एक बार फिर से बीजेपी जो है, बीजेपी के कार्यकर्ता किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक जो हैं वो सड़कों पर उतरे और सांसद के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया उनके मुताबिक उसको लेकर प्रदर्शन किया। अब एक और मामला सामने आ रहा है जिसमें किरोड़ी लाल मीणा और सतीश पुनिया के बीच जो खटास है वो साफ साफ नजर आ रही है। खबर आ रही है कि सतीश पुनिया के खिलाफ सांसद के जो समर्थक कार्यकर्ता हैं उन्होंने जमकर हंगामा किया है, जमकर नारेबाजी की है और पूरा मामला जो है वो दिल्ली तक भी पहुंच गया है। नारेबाजी की गूंज जो है वो दिल्ली तक पहुंच गई है। पूरा मामला आपको बताते हैं। खबर देखिए, न्यूज 18 की ये खबर है। खबर में लिखा है, राजस्थान बीजेपी में घमासान, दिल्ली पहुंची सतीश पुनिया के खिलाफ नारों की गूंज, पार्टी बोली जांच होगी। तो सतीश पुनिया के खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा जो बीजेपी के सांसद हैं उनके समर्थकों ने सतीश पुनिया के खिलाफ नारेबाजी की और जमकर अपना गुस्सा जो है वो जाहिर किया। जिसके बाद अब ये देखने को मिल रहा है कि सतीश पुनिया और सांसद किरोड़ी लाल मीणा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, उनके बीच खटास है और ये जग जाहिर हो गया है। खबर देखिए, आगे लिखा है, पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं की मांगों के समर्थन में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों की नाराजगी और हाय हाय के नारों के मामले की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लिया है और प्रदेश संगठन से पूरे मामले की जानकारी मांगी है। प्रदेश संगठन ने घटना से जुड़े वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ्स दिल्ली भिजवाए हैं। उनमें आक्रोशित कार्यकर्ता न केवल वाहनों पर पत्थर फेंकते दिख रहे हैं बल्कि वो सतीश पुनिया के खिलाफ भी गुस्से में नारे लगा रहे हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा के जो समर्थक हैं उनका गुस्सा गहलोत सरकार के लिए तो दिख ही रहा है और इस बीच उन्होंने सतीश पुनिया को भी नहीं बख्शा। सतीश पुनिया के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई। सतीश पुनिया हाय हाय के नारे भी लगाए गए जिसकी गूंज दिल्ली पहुंच चुकी है। और चुनाव को मद्देनजर देखते हुए, क्योंकि राजस्थान में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ये बीजेपी की अंदर खानी जो गुटबाजी हो रही है इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है और उसी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व जो है वो भी सक्रिय हो गया है। खबर में आगे देखिए, लिखा है, कुछ वीडियो फुटेज में लाठी, डंडों और सरियों के साथ पत्थर फेंकने के दावे भी किए गए हैं। पुलिस की गाड़ी के आगे लेटे हुए ऐसे कार्यकर्ताओं के कुछ वीडियोस फुटेज हैं जो पुनिया के साथ अभद्रता करते भी दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारे लगाने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते। पार्टी जो है वो पूरे मामले की उचित पड़ताल करेगी और कार्रवाई जो है वो जल्द करेगी। तो यहां पर जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं सांसद के, उन्होंने सतीश पुनिया के साथ यहां पर अभद्रता भी की, दुर्व्यवहार भी किया और उनके खिलाफ नारेबाजी जो है वो जोरों शोरों से की। तो एक बार फिर से पार्टी के अंदर की कलह जो है नेताओं के बीच जिस तरीके से नहीं बन रही है वो एक बार फिर से सामने आ गया। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से वसुंधरा राजे जो कि एक बड़ा नाम है राजस्थान की राजनीति में और पूर्व सीएम वो रह चुकी हैं और उन्होंने एक कार्यक्रम किया जिसके बाद भी बीजेपी में विवाद है, बीजेपी में जो नेताओं में आपस में नहीं बन रही है, एक बार फिर से वो खबर सामने आई। इसी के साथ खबर में देखिए आगे क्या लिखा है, पार्टी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं पर एक्शन की बात की है वो आपको बताते हैं। खबर में आगे लिखा है, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एक इंस्टीट्यूशन है, उनके खिलाफ इस तरह की घटना निंदनीय है। हम पंडित दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच तथा विचार की पार्टी हैं। हमारा निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता ऐसी ओछी हरकतें नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ये शरारती तत्व हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। सिंह ने आगे ये कहा है कि परस्पर संवाद और सहयोग ही इस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है। बीजेपी कार्यालय के बाहर हुई ये घटना बहुत ही निंदनीय है। जांच में अगर ये पार्टी के कार्यकर्ता निकलेंगे
तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुनिया के खिलाफ नारे लगाने का मामला काफी चर्चा में रहा। उसके बाद माना जाने लगा कि पार्टी में सतीश पुनिया और किरोड़ी लाल के संबंधों में खटास है, लेकिन पार्टी ने ऐसी सभी कयासों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो यहां पर आप पूरा मामला समझ गए कि किस तरीके से उसको लेकर राजस्थान में वीरांगनाओं को लेकर प्रदर्शन हुआ, उनकी मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ और उसके समर्थन में बीजेपी के सांसद पहुंचे, तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता पहुंचे। लेकिन उस बीच सांसद किरोड़ी के जो समर्थक हैं उन्होंने जमकर बवाल किया, जमकर हंगामा किया और उसके बाद किस तरीके से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी उन्होंने शुरू कर दी। एक बार ये पूरा मामला जानने के लिए, पूरा मामला समझने के लिए आपको पिछली खबर भी दिखाते हैं कि उसमें किस तरीके से प्रदर्शन हुआ। सबसे पहले तो सांसद जो हैं वो उनकी मांगों का समर्थन करने के लिए उनके साथ वहां पर मौजूद रहे। उसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाया, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, मुझे घसीटा है, मुझे नंगा कर दिया, मेरा पजामा उतार दिया। इस तरह के आरोप सांसद ने पुलिस पर लगाए, जिसके बाद अगले दिन जो है तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया। गहलोत सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा दिखा और उन्होंने ये कहा कि हमारे सांसद, हमारे नेता के साथ दुर्व्यवहार करना आपने सही नहीं किया, आपको उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, जिसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये सामने आया कि किस तरीके से सतीश पुनिया और जो बीजेपी के सांसद हैं किरोड़ी, उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि पार्टी जो है ऐसी खबरों को सिरे से खारिज करती है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं। वो देखिए मामला किस तरीके से हुआ था। खबर में लिखा है, सांसद किरोड़ी के समर्थन में भाजपा सड़क पर उतरी, मीना समर्थकों ने लगाए पुनिया के खिलाफ नारे। तो यहां पर जमकर बवाल देखने को मिला। सांसद किरोड़ी लाल मीना के जो समर्थक हैं उन्होंने सतीश पुनिया को लेकर जमकर बवाल किया। खबर में देखिए लिखा है, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीना के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा था। सांसद किरोड़ी के समर्थन में शनिवार को भले ही बीजेपी के नेताओं ने एक मंच पर आकर गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, आंदोलन किया, लेकिन मीना के समर्थकों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के खिलाफ भी नाराजगी जता दी। 11 दिन तक मीना के आंदोलन से बीजेपी की दूरी पर मीना के समर्थकों ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर सतीश पुनिया के खिलाफ नारे लगाए। तो समर्थकों का जो गुस्सा है वो इस कदर बढ़ गया कि बीजेपी मुख्यालय के बाहर वो इकट्ठे हो गए और उसके बाद सतीश पुनिया के खिलाफ जो है नारेबाजी की। समर्थकों का कहना है पूरे मामले पे कि किस तरीके से सांसद किरोड़ी लाल मीना ने जिस तरीके से आंदोलन किया वीरांगनाओं की मांगों को लेकर, उनके समर्थन में, उसको लेकर बीजेपी ने पूरी तरीके से दूरी बनाए रखी और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की गई, हाय हाय के नारे लगाए गए, यहां तक कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया और पूरा मामला बीजेपी मुख्यालय के बाहर हुआ राजस्थान में। खबर में लिखा है, इससे पहले बीजेपी ने पार्टी मुख्यालय के बाहर धरना दिया, बाद में सीएम हाउस घेराव का निर्णय भी किया था। अचानक बदली राजनीति ने एक बार फिर पुलिस को अचंभित कर दिया था। मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर रहे बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर झड़प भी हुई। धक्का मुक्की और झड़प के बीच पुलिस की गाड़ियों पर किरोड़ी समर्थकों ने पत्थर फेंके, जिससे पुलिस की गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। इसके बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पुनिया, भाजपा विधायक मदन दिलावर, अशोक लाहौटी, निर्मल कुमावत और सांसद घनश्याम तिवारी से कई नेताओं ने गिरफ्तारी भी दी। तो यहां पर आप पूरा मामला समझ गए कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ। पहले सांसद जो हैं किरोड़ी लाल मीना वो प्रदर्शन करने उतरे, जिसके बाद उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया उनके मुताबिक। उसके बाद उनके समर्थक जो हैं अगले दिन फिर से सड़कों पर उतरे और उसके बाद उनका गुस्सा जो है वो बीजेपी मुख्यालय के बाहर फूटा और किस तरीके से उन्होंने वहां पर जमकर नारेबाजी की। तो राजस्थान में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, ये एक बार फिर से खबरों के द्वारा जो है साबित हो रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? बीजेपी में जो अंदर खाने में गुटबाजी हो रही है, किस तरीके से आपसी विवाद सामने आ रहे हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।